एवरीवन, आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के सेकंड बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और एक होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात करते हैं एक सिंगल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम और आयन की। बट अगर हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हम बल्क बिहेवियर की बात करते हैं, मतलब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, आयंस, बल्क बिहेवियर में बात करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज तो टू टाइप्स की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज and intensive properties. The properties of the system whose value depends upon the amount of substance. जो प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है उनको हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। अमाउंट और सब्सटेंस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने एक बॉक्स में 1 लीटर पानी डाला हुआ है। जैसे इसको मैं हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगी तो क्या होगा? यहाँ पे भी 500 ml वाटर आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 500 ml ऑफ वाटर। सो इट मींस जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या है? हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे भी 500 ml आ गया और यहाँ पे भी कितना आ गया? 500 ml आ गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर, मान लो फिर मेरे पास सेम बॉक्स है, मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाला हुआ है और मैंने इसको क्या किया? हाफ पार्ट के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब इसका जो टेम्परेचर है, मान लो जो टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का वो कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टेम्परेचर मैंने चाहे इसको हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद इधर वाले पार्ट का भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 27 डिग्री, और दूसरे वाले पार्ट का टेम्परेचर भी कितना रहेगा? 27 डिग्री। इट मीन जो टेम्परेचर है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो आज हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास वॉल्यूम। एंड दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। जैसे कि हमने डिवाइड कर लिया पानी, लेकिन उसका जो टेम्परेचर था वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं, जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और नीट के अंदर पूछे जाते हैं। चलो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो मास, मास हमारा क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। मास कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है? जैसे देखो हमने केक ले लिया, केक को भी अगर मैं हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही हूं तो क्या हो जाएगा? एक पार्ट के अंदर कितना आ जाएगा? 500 ग्राम, और दूसरे पार्ट के अंदर भी क्या आ जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा। इट मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मास क्या हो गया हमारा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का देखते हैं। डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डेंसिटी। जो प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर आप पानी ले लो 100 लीटर ले लो, चाहे आप ले लो 1 लीटर, जो प्योर वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी रहेगी? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सो पानी के अमाउंट को चेंज करने से डेंसिटी पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, वो कितनी रहेगी? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सो डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो डेंसिटी क्या हो गई हमारी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्ड हमारा एग्जांपल आ गया मोल्स। मोल्स क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो यहाँ पे लिखा ही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ले रहे हो तो उसमें 12 ग्राम है। अगर आप 1 मोल ऑफ कार्बन 12 5 मोल ऑफ कार्बन 12 ले रहे हो तो कितना हो जाएगा? 12 into 5 60 ग्राम। सो बिल्कुल जो मोल्स है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मोल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, अब प्रेशर का भी वही देख लो। अगर हमने मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, अब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये तो नहीं है कि यहाँ पर प्रेशर अलग लगेगा और यहाँ पर प्रेशर अलग लगेगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों साइड ही क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो प्रेशर भी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है और उसका टेम्परेचर हमने राइज करना है कितना? 1 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अब हमने हीट कैपेसिटी बताना है कि हीट कैपेसिटी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। एग्जाम्पल देखो, अगर आपने 10 ग्राम मिल्क को गर्म करना है और आपने गर्म करना है 100 ग्राम मिल्क को गर्म करना है, तो अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली किसमें ज्यादा टाइम लगेगा?
10 ग्राम में ज्यादा, सॉरी 100 ग्राम में ज्यादा टाइम लगेगा। सो 100 ग्राम में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन उसी के साथ अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अगर आपने 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मतलब अब तो आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, सॉरी जो अमाउंट है उसको क्या कर दिया, फिक्स। अगर अमाउंट को फिक्स कर दिया तो अब उसको हमें पता है कि कितना स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए उसको क्या करने के लिए, हीट करने के लिए। तो अब यहाँ पे 1 ग्राम है, इसलिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या होगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, क्योंकि इसके लिए हमने अमाउंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर मतलब 1 मोल हो गया, अब 1 मोल भी हमने फिक्स कर दिया। सो हमें पता है कि 1 मोल को फिक्स करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हीट करने के लिए, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए। सो मोलर हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जो प्रॉपर्टीज हम जिसमें हम बल्क बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो डिपेंड करती है उसके हमने एग्जांपल देखे, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने देखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर दोनों में सेम है। तो ये सेम दोनों में ही इक्वली इसका कंट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर का सेम है, तो इसीलिए जो टेम्परेचर है वो क्या प्रॉपर्टी होगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। फिर हमने बात की मास के बारे में। मास के लिए हमने एग्जांपल लिया केक का। सो हमने देखा कि जो केक है अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों साइड में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों में 500 ग्राम रहेगा। इट मींस वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी का देखा कि एक जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर आप 1 लीटर ले रहे हो, 100 लीटर ले रहे हो, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी रहेगी, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मोल्स क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव। प्रेशर, प्रेशर अब दोनों साइड ऑब्वियसली चाहे तुम जितना मर्जी डिवाइड कर दो, जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर आपने एक सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब 1 डिग्री किसी सिस्टम का, सिस्टम डिपेंड करता है ना वो सिस्टम क्या है, मतलब उसको राइज करने 1 डिग्री टेम्परेचर उसका राइज करने के लिए वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हीट कैपेसिटी क्या हो गया आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, जिसके अंदर हमने अमाउंट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक के अंदर हमने कर दिया 1 ग्राम एंड दूसरे के अंदर हमने क्या कर दिया, मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर 1 मोलर। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर हमने अमाउंट को क्या करा, फिक्स, जिससे उसका ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन रह गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मान लो कि अगर आपने पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा डाला है, ठीक है, सो वो रूह अफ़ज़ा डाला है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरे के पूरे पानी के अंदर सेम रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 1 गिलास रूह अफ़ज़ा लिया उसके अंदर टेस्ट चेंज है और सेकंड ग्लास लिया उसके अंदर चेंज है। जितना शुगर है जितना भी आपने उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दिया उसका टेस्ट पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर ही क्या होगा, सेम होगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और नीट के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। सो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इन एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इजीली आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री या साइंस रटने के लिए नहीं होती है। आई एग्री कि कुछ एक्सेप्शंस आ जाती है केमिस्ट्री के अंदर, तो बिल्कुल बस वो एक्सेप्शन ही याद करनी होती है, एंड वो भी अगर आप अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ो तो एक्सेप्शन भी ऑटोमेटिकली आपको लर्न रहती है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।